गिरिडीह विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल गिरिडीह के पार्श्वनाथ मधुबन के सम्मेद शिखर के गुणतान ट्रस्ट महावीरायतन फाउंडेशन द्वारा क्षमावानी पर्व को लेकर विश्व मैत्री महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां विशेष रूप से मधुबन पहुंचे, तो गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और डीसी रामनिवास यादव के साथ एसपी डॉक्टर विमल कुमार भी शामिल हुए। विश्व मैत्री महोत्सव की शुरुआत भगवान पार्श्वनाथ के तस्वीर का लोकार्पण कर और दीप जलाकर किया गया। इस दौरान राज्यपाल के आगमन पर सबसे पहले सीआरपीएफ कैंप में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार, एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते, एसबड़ी ईडीपीओ जितवाहन उरांव समेत अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गुणतान में आयोजित विश्व मैत्री महोत्सव को लेकर कहा कि ये जैन समाज की परंपरा है कि दशलक्षण के बाद होने वाले क्षमावानी धर्म को विश्व मैत्री महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि पूरा विश्व आज खून खराबे में उलझा हुआ है और उसके जिम्मेदार हम हैं। भारतीयों को सीधे तौर पर जिम्मेदार बताते हुए कहा कि सभी अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के प्रयास में हैं, अपनी आस्था को एक दूसरे पर जबरन थोप रहे हैं। ऐसे में भगवान पार्श्वनाथ की इस तपोभूमि में विश्व मैत्री महोत्सव का आयोजन होना खुद में विश्व को एक बड़ा संदेश देता है। राज्यपाल ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ का उदाहरण देते हुए कहा कि भगवान ऋषभदेव का चर्चा भी श्रीमद् भागवत में है। इधर महोत्सव को संबोधित करते हुए मुंबई महावीरायतन फाउंडेशन के संत ब्रह्मचारी देवेंद्र ने कहा ही जैन समाज सिर्फ एक प्रयास करता है कि विश्व में भाईचारा बना रहे। आज रिश्तों में दरार आ रही है, समाज बिखर रहा है, जिसे टूटने से बचाना है और ये तभी संभव है जब मैत्री फाउंडेशन में रखा जाए। इस दौरान महावीरायतन फाउंडेशन के प्रतिनिधियों और जैन समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय गान से हुई, जिसके बाद दीप प्रज्वलित कर विश्व मैत्री महोत्सव का उद्घाटन किया गया। मौके पर फाउंडेशन और गुणायतन संस्था द्वारा सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें समाज के कई लोगों को सम्मानित किया गया। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य समाज में भाईचारा, सद्भावना और आपसी मेलजोल को बढ़ावा देना। इस आयोजन में बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग और स्थानीय नागरिक शामिल हुए, जिससे पूरा मधुबन क्षेत्र उत्सवमय माहौल में गया। महोत्सव को सफल बनाने में गुणतान ट्रस्ट के अशोक जैन, सुनील जैन, सुभाष जैन के साथ महावीरायतन फाउंडेशन के अजय गंगवाल, पंकज जैन की भूमिका खास रही। पूजारिका गुरुमती ऋणमती माताजी सत्संग विराजमान है, शुभमती माताजी विराजमान है। लेकिन एक पहला अवसर है कि जब समय शिखर की इस पावन धरती पर, जहाँ कह सकते हैं कि इस तीर्थंकरों ने इस जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों ने इस समय शिखर की इस पावन धरती को धन्य कर हम सभी जीवों को मोक्ष मार्ग का एक रास्ता प्रशस्त किया है। और आज बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उस धरती पर हम सब एकत्रित हुए हैं, जहां पर हम ऐसे उस महोत्सव को हम सामने मना पा रहे हैं। दुनिया में धर्म अनेक हैं, संस्कृतियां अनेक हैं, लेकिन आज एक पहला अवसर है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके क्षमा और दशलक्षण और परिश्रम पर्व के बाद में एक दिन विशेष दिन आता है, जिसको हम संवत्सरी बोलते हैं, जिसको हम क्षमावाणी बोलते हैं, जिसको विश्व मैत्री बोला जाता है। आज विश्व मैत्री दुनिया में विज्ञान की तकनीकी दुनिया जोड़ दिया है, लेकिन बच्चों को भी हम कैसे ही गलती की है तो कई बार समझाना भी पड़ता है, डांटना भी पड़ता है कि क्षमा मांगो। और ये क्या सुंदर उत्सव है, क्षमा मांग, बल्कि कहना चाहिए कि क्षमा मांगने को ही उत्सव बना दिया गया है। मुझसे कोई जाने में अनजाने में कोई गलती हुई, कोई मैंने आप
का दिल दुखाया, कोई आघात पहुंचाया, जाने अनजाने दोनों में, मैं आपसे क्षमा करता हूं। क्या सुंदर भावना। और ये मैं पहली बार संसद में आया 1980 में, और पहला कार्यक्रम मैंने 1980 में जयपुर में मैं सम्मिलित हुआ था इस कार्यक्रम। और तब से कोई साल ऐसा नहीं है कि जब मैं इस कार्यक्रम में जाने का मौका करके मैं इंतजार करता, ये मुझे बड़ा सुंदर लगता। और सारी जैन परंपरा को जब मैं नजर डालता तो यहाँ कहा गया है, यहाँ पे आप सर भी किसके सामने झुकाते हैं? नमो अरिहंतान, नमो श्रीकान, नमो आयर्यान, नमो वच्छायान, नमो लोई सतो साधुनान। पूरे नमोकार मंत्र में किसी जैन महापुरुष का नाम नहीं है। तो ये बात अपने आप में, ये क्यों कह रहा हूं आपसे, आप आज विश्व मैत्री दिवस मना रहे हैं। पूरी दुनिया में हर तरफ से तनाव की खबरें हैं, युद्ध की खबरें हैं, खून खराबे की खबरें। मैं बहुत कठोर बात कहने जा रहा हूं, बहुत अच्छा नहीं लगेगा हम सबको। मैं मानता हूं हम जिम्मेदार हैं इसके लिए, हम भारतीय जिम्मेदार हैं इसके लिए। क्यों? क्योंकि दुनिया की जितनी संस्कृतियां हैं वो तो इससे परिभाषित होती हैं कि मैं गोरा हूं, मैं तुमसे श्रेष्ठ, मैं ये भाषा बोलता हूं, मैं दूसरी भाषा बोलने वालों से श्रेष्ठ। मेरी आस्था का, पूजा का, इबादत करने का तरीका ये है, मैं इस महापुरुष को मानता हूं, और जो इसको नहीं मानता और जिसका ये तरीका नहीं, उससे मैं श्रेष्ठ।